देखना चाहूंगा। सो लूका का किताब और 10वां अध्याय उसका 25 से अगर हम 37 तक पढ़ते हैं तो उसमें एक घटना लिखा है। उस घटना के माध्यम से मैं प्रभु का वचन आपके सामने रखना चाहूंगा। लूका का किताब 10वां अध्याय और 25 से 37 तक वचन, उसमें से मैं अपने शब्दों में लिखना चाहूंगा। ये उस समय का घटना है जब प्रभु इस संसार में अपना सेवकाई किया, और जब वो सेवकाई के दौरान कहीं सेवकाई कर रहे थे तो एक व्यवस्थापक ने उनसे एक क्वेश्चन किया। और जैसा कि शब्द से ही सबको मालूम है, व्यवस्थापक का मतलब ही यह है कि वो व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से जानने वाला एक व्यक्ति था। तो पहला सवाल जब किया तो 25 में लिखा, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने उसका उत्तर अपने शब्द में न देते हुए उसी से कुछ व्यवस्था के बारे में, क्योंकि वो व्यवस्था का ज्ञानी है, परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से जानता है, उसी से उसका उत्तर को मांगा। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? मतलब व्यवस्था में लिखा क्या है और तू कैसे पढ़ता है? तो उसने जो उत्तर दिया वो भी उसमें लिखा। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा व्यवस्थापक ने उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यदि हम उसका आंसर को देखें तो कहीं ना कहीं वो इस आंसर से जो व्यवस्थापक है संतुष्ट नहीं हुआ। जो प्रभु ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, अर्थात वो कहीं ना कहीं उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो दोबारा से प्रभु से प्रश्न करता है। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, मतलब वो एक बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानने वाले, समझने वाले व्यक्ति थे, और अपने आप को धार्मिक जताने के लिए या दिखाने के लिए या अपने आप को उस सभा में अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति दिखाने के लिए वो दोबारा यीशु से क्वेश्चन करता है। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उसने एक और क्वेश्चन प्रभु जी से किया कि मेरा पड़ोसी कौन है? तब इस प्रश्न का प्रभु ने सीधे उत्तर नहीं दिया, ना उससे जवाब मांगा। वहां पर प्रभु ने एक घटना का वर्णन किया है, और वो घटना इस तरह से थी कि यरूशलेम से एक व्यक्ति यहीरो को जा रहा था, और कुछ लोगों ने उसे मार पीट के सड़क पर छोड़ करके चला गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, वहां से एक याचक गया और याचक ने उसको देखा, लेकिन वो कतरा के चला गया। उसी प्रकार एक लेवी के बारे में लिखा है कि उसने भी उस व्यक्ति को देखा, वो उसी रास्ते में है जिससे ये लोग सेवकाई के लिए या अपने कामों के लिए जाते हैं। और याचक के बारे में और लेवी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ये दोनों ही व्यक्ति परमेश्वर के कामों को, व्यवस्था को, परमेश्वर का सेवा करने वाले अच्छे लोग हैं और प्रभु का काम करते हैं। लेकिन ये जब उस रास्ते से जा रहे थे, उस व्यक्ति को जरूर इन्होंने देखा, नजर पड़ा, लेकिन ये लोग कतरा के चले गए, अर्थात देखा तो सही लेकिन अनदेखा करके चले गए। हो सकता है ये उस जरूरी काम में जा रहे थे, तो न तो वो उसने, याचक ने उसको मदद किया जबकि वो परमेश्वर का एक अच्छे सेवक है, न लेवी ने उसको मदद किया, वो परमेश्वर के एक अच्छा सेवक है, इनको परमेश्वर के भवन में मिला हुआ सेवकाई है और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन एक और व्यक्ति के बारे में मैं बोलते हुए समाप्त करूंगा। उधर से एक सामरी गया, और सामरियों के बारे में ऐसा लिखा है कि यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते, उन्हें उतना अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन ये सामरी तो अपने किसी जरूरी काम से जा रहा था। जब उस रास्ते से गया तो उसने उस व्यक्ति को देखा, और उसको देखते हुए उस पर तरस खाया, और उसे वहां से उठाया और उसको मरहम पट्टी किया और एक सही स्थान में लेके गया और उसकी सेवा की। नंबर 1, वो व्यक्ति अपने उस जरूरी काम को, पता नहीं वो कितने जरूरी काम से कहां जा रहा था, लेकिन उस वक्त का उस व्यक्ति को देखते हुए उस व्यक्ति पर तरस खाया।
और उसका सेवा किया, उसके घावों पर तेल लगाया, फिर उसे एक सराय में लेके गया और एक सही स्थान में पहुंचाया और वहां सराय के मालिक को हाथ में दे करके कहा, इसका आप सेवा करना और जो कुछ इस पर खर्च करेगा वो भी मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु उस व्यवस्थापक से कहते हैं, अभी तुझे समझ में आया कि तेरा पड़ोसी कौन है। तो हम ये न देखें कि हमारा पड़ोसी कौन है, मुझे एक शब्द कहना है, हम अपने आप से कौन करें। हमारा शब्द, मेरा शब्द ये है कि हम ये सोचने पाए कि मैं कौन है, नहीं क्या मैं एक पड़ोसी हूं, क्या मैं किसी को मदद कर पा रहा हूं। उस सामरी व्यक्ति ने, जबकि वो यहूदी नहीं था, याचक नहीं था, लेवी नहीं था, लेकिन एक अच्छा काम करके एक सही व्यक्ति को उसने, एक जिसको जरूरतमंद की एक सहायता की, उसने एक पड़ोसी का फर्ज निभाया, एक अच्छे व्यक्ति का निभाया। लेकिन यहाँ याचक होते हुए, लेवी होते हुए भी वो सही जो बात उनको करना चाहिए था वो नहीं किया। आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको मदद करे। क्या हम वचन को अच्छी रीति से जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें जो काम परमेश्वर के वचन से के अनुसार करना चाहिए वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। आज हमें देखना है कि मैं किसी का सही पड़ोसी बन पा रहा हूं कि नहीं, या मैं किसी को सही रीति से मदद कर पा रहा हूं कि नहीं। सो परमेश्वर मुझे और आपको एक अच्छा पड़ोसी बनने में मदद करे, सहायता करे। मैं इस बात को इसी शब्द के साथ समाप्त करूंगा कि मुझे और आपको, हम पासवान हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, प्रभु का भक्त हो सकते हैं। क्या मैं एक अच्छा पड़ोसी बन पा रहा हूं? क्या मैं एक अच्छा किसी को मददगार साबित कर उसे परमेश्वर का काम को कर पा रहा हूं कि नहीं? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको